हेलो दोस्तों, मैं अनिल एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ लाइफ में स्वागत करता हूं। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है। आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज आप लोगों को हम एक ऐसी ट्रिक सिखाने वाले हैं जिससे आप लोग अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम 2021 में 8 नंबर पक्के कर सकते हैं और आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होने वाला है। ऐसे बच्चे ऐसे क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो उनको कंफ्यूजन रहता है कि मैंने शायद सॉल्व किया है, आंसर गलत आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आंसर गलत तो नहीं हो गया, कहीं सही है कि नहीं है। ठीक है, तो इससे आज आप पूरी तरह से छुटकारा पा सकते हैं। तो आज हम आपको ऐसी ट्रिक सिखाने वाले हैं जो अभी तक आप लोगों ने नहीं सीखी होगी। अब सोच रहे होंगे कि कौन सी ट्रिक है, तो तभी बताएंगे जब आप लोग जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दें अधिक से अधिक, और चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जल्दी से लाइक करें तो वो आपको ट्रिक बताई जाए। तो बच्चों, आज हम ऐसी ट्रिक मैट्रिक्स के लिए सीखने वाले हैं, क्योंकि जब हम मैट्रिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहां पर ए इनवर्स निकालते हैं तो बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। अब ए इनवर्स निकालने के लिए हमारे पास एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके निकालते हैं, प्रारंभिक संक्रियाओं का यूज करके निकालते हैं, सैक गुणनखंडों का यूज करके निकालते हैं, लेकिन वो इतने लंबे लंबे प्रोसेस होते हैं कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं बीच में आपसे गलती हो गई हो और उस छोटी सी गलती की वजह से आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाए। लेकिन आज के बाद वो गलत होने वाला नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप लोग फाइनल आंसर में पहुंचेंगे तो मात्र 2 सेकंड में अपना आंसर चेक कर सकते हैं। और ऐसे ही हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशन कई सारी दे रहते हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए भी पूछा जाता है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालिए। तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि हो सकता है बीच में कोई एक एलिमेंट निकालने में हमारी दिक्कत गलती हो गई हो, जिसकी वजह से पूरा का पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाए। तो आज वो गलती आप लास्ट में पकड़ सकते हैं अगर आपने गलत किया है मात्र 2 सेकंड में। अब वो कैसे पकड़ेंगे, कैसे निकालेंगे 2 सेकंड में ए इनवर्स, सीखते हैं। तो बच्चों, हमारे पास जो सिलेबस में 2x2 या 3x3 के मैट्रिक्स ही हैं, तो 2x2 का अगर कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स मात्र 2 सेकंड में कैसे निकालते हैं, चलो देखते हैं। क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। मान लिया कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, एक कोई मैट्रिक्स है जिसका फर्स्ट रो है 2,1 और सेकेंड रो है 5,6। कितना है, 2,1 है और 5,6 सेकेंड रो है। तो इस मैट्रिक्स का ए इनवर्स निकालने के लिए देखो करते क्या है, हमको इतना तो पता है कि ए इनवर्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ है। अब ये तुमको वहां पर लिखना नहीं है, और अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ है। क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ है अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ है, मतलब इसका एडजॉइंट क्या होगा। अब देखो यहां पर तुमसे एडजॉइंट भी पूछ ले तो मात्र 2 सेकंड में निकाल सकते हैं, एडजॉइंट डायरेक्ट बता सकते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ है, देखो बच्चों निकालते कैसे हैं 2x2 मैट्रिक्स के लिए। तो 2x2 मैट्रिक्स के लिए जो एडजॉइंट ऑफ निकालते हैं वो क्या करते हैं, हमको मालूम है कि ये हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल है। ये कैसा डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल है। तो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट आपस में इंटरचेंज कर दो। प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट क्या करो, आपस में इंटरचेंज कर दो। तो 6 यहां लिख दो, 2 यहां लिख दो, और जो अदर डायगोनल है उसके एलिमेंट जहां लिखे वही लिखे रहने दो, केवल उनके चिन्ह बदल दो। ये -5, ये -1 निकल आया। कितना टाइम लगा, ठीक है, एलिमेंट चेंज करो, चिन्ह बदलो। अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो निकाल ही सकते हो, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके अदर में घटा देते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 2 12 और 5 1 5। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/7 6 -1 -5 2। तो ये आ गया ए इनवर्स, कितने शॉर्ट में। ठीक है, तो इस तरह के हम बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब अगर कोई एक जनरल क्वेश्चन लेना हो तो जनरल भी लेके देख लो। मान लिया कि ए की वैल्यू है ए फर्स्ट रो में a, b, सेकेंड में c, d। अब इसका अगर ए इनवर्स निकालना है तो ए इनवर्स निकालना हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ है अपॉन मॉड ऑफ है।
तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं? एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल बताया है कि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट आपस में इंटरचेंज कर दो। तो जैसे प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट आपस में इंटरचेंज करेंगे, डी इधर आएगा, ए इधर आएगा, अदर डायगोनल के चिन्ह केवल बदल दो, तो -c -b। अब इसके लिए मॉड कैसे निकलेगा? प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? AD -BC। अब यहां नंबर होंगे तो सॉल्व करके इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये आ गया A इनवर्स, क्या 1/AD -BC D -B -C A। तो बच्चों अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो सॉल्व तो तुमको बोर्ड में उसी मेथड से करना है, लेकिन आंसर हम चेक कर सकते हैं। और हाँ, बीएससी सेकेंड ईयर या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप लोग इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर तुमको सॉल्व नहीं करना रहता है, केवल हमको आंसर टिक करना रहता है। तो यहां पर हम आसानी से कर सकते हैं। और बीएससी सेकेंड ईयर में भी जो है पेपर ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, तो वहां पर भी इसका हम यूज कर सकते हैं इस ट्रिक का। तो ये तो बात हुई 2x2 की। लेकिन अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा 3x3 के लिए कैसे किया जाए। ठीक है, 3x3 का अगर मैट्रिक्स है तो उसके लिए कैसे किया जाए। तो चलो देखते हैं 3x3 के लिए कैसे निकालेंगे। मात्र 2 सेकंड में A इनवर्स। तो बच्चों एक क्वेश्चन लेते हैं 3x3 का। ठीक है, तो मान लिया कि हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, 3x3 का कोई एक मैट्रिक्स है 2 1 0। ठीक है, 2 1 1 मान लो, 0 1 0 1 1 2। ठीक है, क्या है 2 0 1 2, फर्स्ट रो में 1 1 1, सेकेंड में 0 1 0, थर्ड में 1 1 2। ठीक है, अब इसका ए इनवर्स कैसे निकालेंगे। तो देखो ए इनवर्स निकालने का तो हमको फॉर्मूला पता है कि एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए होता है। लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा। तो देखो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमको करना क्या है। सबसे पहला काम इस मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लिखना है। इस मैट्रिक्स को एक हम नए फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। वो फॉर्म कैसे लिखेंगे। तो ये एलिमेंट हमारे पास देखो बीचों बीच में है, तो इसको कहते हैं हम सेंट्रल एलिमेंट। क्या कहेंगे, केंद्रीय तत्व कहेंगे, सेंट्रल एलिमेंट कहेंगे। तो सेंट्रल एलिमेंट को पकड़ना है। सेंट्रल एलिमेंट के बच्चों क्या करना है, पकड़ लेना है। और सेंट्रल एलिमेंट को पकड़ने के बाद अब देखो फर्स्ट रो में पहले लिखो 1 लिख लो, फिर उसी के नीचे वाला एलिमेंट लिख लो, फिर उसके ऊपर वाला एलिमेंट लिख लो। ठीक है, फिर उसके ऊपर वाला एलिमेंट लिख लो, फिर वही एलिमेंट फिर से लिख दो, थोड़ा नीचे और लिख लो। देखो सबसे पहले क्या करना है, सेंट्रल एलिमेंट लिखना है, फिर उसके जस्ट नीचे वाला एलिमेंट लिखना है, फिर उसके ऊपर वाला एलिमेंट लिखना है, फिर वही सेंट्रल एलिमेंट लिख लो। लिख लिया, ठीक है, फर्स्ट रो मिल गया। अब उसके राइट की तरफ जाओ। ठीक है, किधर जाना है, राइट की तरफ। 0 लिखो, फिर उसके नीचे वाला एलिमेंट लिखो, फिर उसके ऊपर वाला एलिमेंट लिखो, फिर लास्ट में वही एलिमेंट 0 लिख दो। ठीक, फिर आ जाओ फर्स्ट में, फर्स्ट कॉलम में। तो फर्स्ट कॉलम फिर वही काम, 0 लिखो, 1 लिखो, 2 लिखो, फिर 0 लिख दो। और जो सबसे पहले लिखा गया था उसको फिर से लिख दो, 1 1 1 1। हो गया, लिख लिया। अब देखो ए इनवर्स कैसे एडजॉइंट ऑफ ए पहले निकालते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए देखो कैसे निकालते हैं, मैट्रिक्स बनाया। ठीक है, मैट्रिक्स बना लिए। अब एडजॉइंट ऑफ ए देखो कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहला काम इन दोनों 2x2 मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लो। तो कितना आएगा, 2 1 जा 2 -1। तो कितना 2 1 जा 2 -1 और 0 0 हो जाएगा। तो आ जाएगी कितनी वैल्यू, 2। ठीक, कितना आएगा, 2 आएगा। फिर इसके बाद और आगे बढ़ो। अब कि ये 2x2 का एक मैट्रिक्स बनाओ, इसकी वैल्यू निकालो। 1 1 अन्नम 1 -2। तो यहां से कितना आने वाला है, -1। फिर इसके बाद ये देखो एक 2x2 का मैट्रिक्स बना, यहां से कितनी वैल्यू आएगी, 1 -1। ये आ गया -1। कितना होगा, 1 1 अन्नम 1 और ये -1। तो यहां से कितना आया बच्चों, -1। ठीक है, 1 1 अन्नम 1 और
-1। इसके बाद और आगे बढ़ो। अब सेकेंड रो के जो एलिमेंट होंगे, ये देखो सेकेंड रो के एलिमेंट 0 -0 0, ठीक है। फिर इसके बाद 2 2 जा 4 -1, 2 2 जा 4 -1, तो जैसे ही 4 में 1 जाएगा कितना बचेगा 3। फिर इसके बाद आगे ये हमारे पास 0 कितना आ जाएगा 0 -0 कितना मिलेगा 0। सेकेंड रो के एलिमेंट आ गए। अब ये काम करना है थर्ड के साथ। जैसे थर्ड के साथ करोगे तो देखो थर्ड में क्या मिलेगा, ये हमारे पास एक साथ 1 -1। फिर आगे बढ़ो 2 2 एक साथ 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स 1 -2 कितना आएगा 1 -2 -1, देखो 1 -2। फिर आगे 2 2 -0, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 2। एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। जैसे ही एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद करना क्या है, इसके बाद करना क्या है कि मॉड ऑफ ए। अब मॉड ऑफ ए भी हमको बहुत जल्दी मिलने वाला है, ना कि इस डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन करना है। वो कैसे मिलेगा, वो कैसे मिलेगा, देखो जो हमारे पास मैट्रिक्स था उसका फर्स्ट रो ले लो, जो भी मैट्रिक्स था उसका क्या ले लो फर्स्ट रो ले लो, और जो एडजॉइंट ऑफ ए निकला है उसका फर्स्ट कॉलम ले लो, ठीक है। इसका फर्स्ट रो, इसका फर्स्ट कॉलम, बस फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो, मॉड ऑफ ए आ गया। तो देखो मॉड ऑफ ए कैसे आएगा, 2 2 जा 4, 1 × 0 0, 1 और -1 तो ये आ गया हमारे पास मॉड ऑफ ए कितना आ गया 3। मॉड ऑफ ए कितना आ गया 3। तो देखो ए इनवर्स आ गया कि नहीं आया, ए इनवर्स कितना आ गया 1/3, 2 -1 -1 0 3 0 -1 और 2, ठीक है। यही हमारे पास क्या होगा ए इनवर्स होगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत, ये आ गया। देखो ट्रिक से कैसे निकालते हैं ए इनवर्स, बहुत आसानी से सीख लिए। तो बच्चों अगर ये ट्रिक आप लोगों को अच्छी लगी हो तो जल्दी से वीडियो को इतना फैला दीजिए, ठीक है, इतना शेयर कर दीजिए कि सभी बच्चे इसका फायदा ले सकें, अपने आंसर चेक कर सकें और बोर्ड एग्जाम में अपने 8 नंबर पक्के कर सकें, क्योंकि ये क्वेश्चन जो आता है सीधा 8 नंबर का आता है। तो जल्दी से वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें।